नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इतने दिनों का समय दिया है बर्बादी का। स्वागत और हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, आखिर कौन तुम्हें चैलेंज करता है और कहता है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और एक समय दे दिया है कि इतने समय के अंदर तुम अपने हर एक चीज़ों से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति है, क्यों बार बार ये आपकी कुंडली संकेत दे रही है? तो मित्रों, आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, क्या पुरुष है या कोई औरत है, क्यों बार बार चैलेंज कर रहा है। जैसे जैसे चैलेंज कर रहा है वैसे वैसे आपके जीवन में बर्बादी छा रही है। लेकिन मेरे मित्रों, माता कामाख्या के जितने सारे भक्त हैं, इस दीपावली पर सभी भक्तों का कष्टों का निवारण हो चुका है। जो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराया है, जो कमेंट में जय मां कामाख्या लिखा है, उनका निवारण अवश्य हो गया है। सभी कष्टों का निवारण हो चुका है उनका। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दे, शेयर करवा दे और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखवा दे। मित्रों, 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाने में पैसे नहीं लगता है, कमेंट करने में पैसे नहीं लगता है। मित्रों, अगर 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराने से आपके जीवन की काल कष्ट और परेशानी समाप्त हो जाता है, तो आप इतना सा अवश्य कर सकते हैं। कम से कम 10 दरबार भटकने से, किसी तांत्रिक ओझा के पास से रुपया पैसा बर्बाद करने से बेहतर जरूर है। जितने लोग इस धाम से जुड़े हुए हैं, जितने लोग मां कामाख्या से जुड़े हुए हैं, इस दीपावली को उन सभी भक्तों का काल कष्ट और परेशानी छूमंतर हो गया है, जिसके बारे में वे कभी कल्पना नहीं कर सकता है, जिसके बारे में वे कभी सोच नहीं सकता है कि सच में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ और इतनी बड़ी परेशानी से हाथ धो बैठा। कोसों दूर दूर तक उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखता है। रात्रि कोई सपने में शायद कोई आया होगा और आपको लगा होगा कि कोई हमारे झाड़ा लगा रहे हैं या फूंक मार रहे हैं। वैसे ही आप बिस्तर पे गिर पड़े होंगे और प्रेत बाहर निकल गया होगा, और तब से सर हल्का हो चुका होगा, शरीर हल्का हो चुका होगा। जो असहनीय पीड़ा बनी हुई है थी शरीर में, वे सब समाप्त हो गया। जितने सारे भक्तों ने 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाया, लाइक करवाया, शेयर कमेंट करवाया, क्योंकि ये कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, ये मां कामाख्या के चरण है। 5 लोगों से कहते हैं कि पंच जो होता है वह सदैव सुखी होता है, पंचमुखी सदा सुखी। इसलिए 5 लोगों, मैं आपको 4 लोग भी बोल सकता था, 7 लोग भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, आपकी कुंडली में 5 अंक सबसे बेहतर है। इसलिए 5 बार मां कामाख्या के चरणों में 5 लोगों का सब्सक्राइब देना है। इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, जितने भक्त जुड़े थे पहले से, उन सभी का काल कष्ट और परेशानी का समाधान हो चुका है और एक नई दिशा की ओर वे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि 10 दरबार भटक से बेहतर है कि मां कामाख्या पे भरोसा रखें और एक जगह स्थायी होकर, अस्थिर होकर रहें, ताकि आप अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दर बदर ठोकरे खाने से, दुश्मन की बर्बादी की मार से, दुश्मन के डंटे से बच सकेंगे। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, लाइक शेयर और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखवाते हैं, तो दुश्मन का डंटा आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। दुश्मन आपका 5 कोस तक छू नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है। मैं इसी कार्यक्रम में आप लोग जितने इस राशि फल में हैं, इस राशि के लोग हैं, 5 कोसों तक मैं बंधन कर दूंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। 5 कोसों तक कोई भी तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना टोटका आपको छू नहीं पाएगा। तो मित्रों, आखिरकार जो चैलेंज दे रहा है उसके बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला, आपके जीवन काल में आपके घर में विघ्न बना हुआ है। यह विघ्न कई वर्षों से चलता आ रहा है। यह विघ्न काफी पुराना है।
बहुत लोग इस राशि फल में जुड़कर इस कार्यक्रम में माँ कामाख्या के दरबार से जुड़कर अपने सभी विघ्न को, सभी बीमारियों को ठीक कर लिए हैं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप कुछ ना कर पाए तो एक बार कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। वे भी आप नहीं कर पाए तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। मित्रों, घर में विघ्न बना हुआ है और यही विघ्न जहर से कम नहीं है। ये विघ्न इतनी बड़ी जहर है, इतनी बड़ी पोजन है कि आपके पूरे घर में हवाओं में फैल जाता है। कभी किसी के मस्तिष्क में तो कभी किसी के मस्तिष्क में, यानी कि आपके परिवार में ऐसे ही विघ्न फैलता है कि आपस में ही लड़ कट कर मरने को तैयार हो जाते हो। आपस में ही परिवार में ही खून खराबा हो जाता है। इतनी बड़ी कलेश होती है घर से लेकर बाहर तक कि आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि आखिरकार सच में ऐसा हमारे जीवन काल में क्या हो गया है और कैसे हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, माँ कामाख्या हमेशा आपके साथ है। तो घर का विघ्न सबसे ज़्यादा घातक है आपके जीवन काल में, और इसका कारण मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको इसी कार्यक्रम में बताऊंगा और उनका समाधान भी मैं करूंगा। मित्रों, माता पिता हैरान रहते हैं, हमेशा आपको लेकर चिंतित रहते हैं। तो कभी अपनी बीमारी को लेकर चिंतित रहते हैं, कभी अपनी परेशानी को लेकर चिंतित रहते हैं। यानी माता पिता हैरान रहते हैं ये घर का विघ्न को देखकर, आपकी समस्या को देखकर, अपने जीवन की समस्या को देखकर, अपनी लाचारी और तड़पता हुआ जीवन को देखकर परेशान रहते हैं माता पिता। 2016 से दिक्कत बनी हुई आपके घर में, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे या सोच भी नहीं पाएंगे कभी कि 2016 से आपके जीवन काल में इतने बड़े विघ्न, बाधाएं उत्पन्न हो सकेगी। मित्रों, 2016 से लेकर 2025 तक घसीटता हुआ आपको ले आया, और ना जाने किस दरमियान में आप कितने सारे रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत आपने बर्बाद किया। कितनी बीमारी, कितने दर्द से बेचैन, व्याकुल और तड़पते रहे। आप वही व्यक्ति हैं जो कि सड़क पे आपको रेंगता हुआ, दर्द के मारे करारते हुए आपके अपने परिवार ही छोड़कर चले गए थे। आज तो माँ कामाख्या की कृपा से आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर है, और माँ कामाख्या से मैं यही दुआ करूँगा कि आपका जीवन बेहतर रहे और अपने जीवन काल में आप निरंतर आगे बढ़ पाए। मित्रों, माँ कामाख्या से मेरा प्रार्थना है, करवड़ प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो 2016 से दिक्कत बनी हुई है, माँ को स्वास्थ्य की समस्या, घुटनों व पैरों में दर्द बना हुआ रहता है और असहनीय पीड़ा रहती है। जिनके पिताजी हैं उनके पिताजी को भी दर्द बना हुआ रहता है, या जिनके माता पिता नहीं हैं, इन कष्टों से उनकी पत्नी या उनके पति लाचार हैं। आपको आभास हो गया था कि किसी ने हमें कुछ खिला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जीवन काल में घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। स्वास्थ्य की समस्या, घुटनों व पैरों में दर्द और असहनीय पीड़ा बना रहता है। अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हो, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर, कैसा रहेगा जीवन, यह हमेशा आपके मन में चलता रहता है। आखिरकार कैसे रहेगी जीवन, कैसा कटेगा हमारा समय, यह मन में हमेशा आपका चलता रहता है। तो मित्रों, अपने भविष्य के बारे में भी सोचते रहते हो, अपने करियर के बारे में सोचते रहते हो, करियर को लेकर चिंता बना हुआ रहता है। व्यापार में भविष्य उज्जवल दिख रही है, लेकिन जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहे, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। ये मैं नहीं होता हूँ बोलने वाला कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी या आपको व्यापार में सफलता नहीं होगा। बेटा, आप जिस क्षेत्र में मेहनत करोगे उसी क्षेत्र में माँ कामाख्या के आशीर्वाद से आपको सफलता प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी मेहनत बोलती है, ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर भी महादेव मिटा सकते हैं। तो आप क्या चीज़ हो, आप मेहनत करो, महादेव और माँ कामाख्या, शिव और शक्ति दोनों आपके साथ हैं। आपके जीवन की सफलता महादेव ब्रह्मा के खींचे हुए लकीर को मिटाकर एक नई जीवन आपको देंगे, आप चिंता ना करें। बेटा, समय मिले तो महादेव के ऊपर एक बार रुद्राभिषेक करा देना अवश्य बेटा, ये आपकी कुंडली में है।
आप जो सोच लेते हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा जीवन बेकार हो गया, लेकिन घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। किस्मत लिखने वाले महाकाल और महादेव हैं। आप जिधर चाहोगे उधर ही महाकाल आपकी किस्मत लिख डालेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके साथ हैं। माँ कामाख्या आपके साथ है। माँ काली हमेशा आपके साथ है। 64 योगिनी की जो मालकिन है, इस ब्रह्मांड की मालिक माँ कामाख्या, माँ काली, ये 10 महाविद्या, 10 देवियाँ आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जब भी आप भयभीत हों, परेशान हों, एक बार इस रोशनानंद महाराज याद कर लेना। आपके जीवन के काल कष्ट ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, व्यापार में भी भविष्य उज्ज्वल होगा, नौकरी में भी भविष्य उज्ज्वल होगा। अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। व्यापार पर ध्यान दें। नौकरी का भी योग है और व्यापार का भी योग है। व्यापार से आपको सफलता प्राप्त होगी, वहीं दूसरी और नौकरी से भी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये महादेव और माँ कामाख्या बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। माता पिता का नाम रोशन करेंगे आपके माँ कामाख्या के आशीर्वाद से, आपके पिता महादेव के आशीर्वाद से, भाई बहन माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे। आप अपने आप को जो बूढ़ा फील करते हैं, आप एक बार माँ त्रिपुर सुंदरी की घर पे कलश रखकर उनकी पूजा एक बार करा देना। बेटा, आपके जीवन काल से काल कष्ट तो मिटेगा ही, सभी परेशानी छूमंतर हो जाएगा और बूढ़े से जवान हो जाएंगे, क्योंकि सुंदरता का प्रतीक माँ त्रिपुर सुंदरी है। और माँ त्रिपुर सुंदरी, चाहे आप पाताल लोक में रहें, धरती लोक में रहें या अन्य लोक में रहें, अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं तो आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ही आपके साथ रहेगी। एक बहुत ही भव्य शक्ति वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी राजा रजवाड़े की कुल देवी हैं, लेकिन आपके पुनर्जन्म में आप एक राजा रजवाड़ा हुआ करते थे। आज भी आपको राजा वाला बैठने का तरीका, जीने का तरीका है, इसलिए आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजन करें और उन्हीं कुल देवी माने, वही आपको आगे लेकर जाएगा। और जो वर्तमान में आपकी कुल देवी है, एक प्रेत बन चुका है, इसकी पूजा ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कभी साथ नहीं देता है और ये आपको दर्द और पीड़ा देती रहती है। इसलिए आप सावधान और सतर्क हो जाए। अगर आपकी कुल देवी आपका साथ देती है तो आप उसे बोले की सवारी दें। 7 दिनों का समय दें और उसे बोले की सवारी देगी। वो किसी के ऊपर सवारी दे, किसी के ऊपर वो आए, ताकि आपको आभास हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि सच में हमारी कुल देवी हमारे साथ है। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान देने के योग्य है। अगर आपकी कुल देवी आपके साथ है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं सवारी देती है तो आप उसे त्याग सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को अपना ले तो बेहतर रहेगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप किनकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं वे मैं जान रहा हूँ और आपकी आत्मा जानता है। मित्रों, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। लेकिन आप पुराने प्यार के चक्कर में बहुत ही जल्दी पड़ जाते हैं, और आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से आपका विवाह होगा। और बहुत लोग शादीशुदा बच्चे वाले हैं, उनको भी किसी ना किसी से प्यार है, तो बने बनाए रखें, जीवन बेहतर रहेगा। लेकिन घर में अगर पत्नी या पति हैं तो आप उनका भी ख्याल रखें, ये ना कि उसे इग्नोर कर दें। आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करना प्रारंभ कर दें और सत्यनारायण भगवान की कथा आप घर पे प्रत्येक पूर्णिमा को करना प्रारंभ कर दें। जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी और सफलता कदम चूमेगी। दुश्मन आज और इसी समय से परास्त हो जाएगा। जैसे आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं, वैसे ही दुश्मन आपके जीवन काल से छूमंतर हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में कभी लौट कर नहीं आएगा। ये माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ काली के आशीर्वाद है। आपके जीवन काल में बड़े से बड़ी बीमारी आई और छूकर चली गई, लेकिन वर्तमान में कुछ भक्त जो हैं बड़े बड़े बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, बवासीर हो या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, गांठें हो या कोई भी बीमारी हो, आप एक बार कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। आप स्वस्थ और सुंदर हो जाओगे माँ त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद से।
मित्रों, आप ना जाने कि कितने सारे कहा जाए बायोप्सी या फिर केमो, कई तरह के जांच आप करा लिए, लेकिन आज तक ठीक नहीं हो पाए। लेकिन माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज और इसी समय से आप स्वस्थ हो जाओगे। यह हमारा वादा है। आपको किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। ये माँ कामाख्या बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा। हमारी कोई ये नहीं है। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। आप चिंता मत करो। आपके पास मानते हैं पैसे नहीं हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मानते हैं जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है, लेकिन ये भी जानते हैं कि माफ़ करने वाला भी यही शिव और शक्ति है। आप यही शिव और शक्ति का चरण पकड़ें, आपकी सभी गलतियों का क्षमा करेंगे। आप नौकरी में रहे होंगे तो करप्शन के कारण से जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में किसी महिलाओं को सताए होंगे। काल कष्ट कई तरह के आपके जीवन काल में घूम रहा है। मैं पूरा स्पष्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको तकलीफ लग जाएगा, और आप भी जान रहे हैं कि आप क्या पाप किए हैं। इसलिए आप महादेव की चरण पकड़ें। लगभग जो ज़्यादा ग्रस्त हैं पापों से, परेशानियों से, काल कष्टों से, वे लगभग 21 सोमवार को रुद्राभिषेक कराएं और घर पे माँ त्रिपुर सुंदरी की कलश रख के 7 दिनों तक पाठ करवाएं दुर्गा सप्तशती का। इससे बाहर आपको किसी भी दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कहीं रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। बस यही छोटी सी उपाय कर लेना है, बड़े से बड़े विघ्न, बाधा, रोग, काल, कष्ट सब हरण कर लेगी। जहाँ शिव और शक्ति मिलते हैं वहाँ बड़े से बड़े आत्मा, तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, टोटका तूती बोलने लगते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, मेरे द्वारा अवश्य ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की और ना ही डरने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, परिवार में खुशियाँ लाएं, खुशियाँ बांटें, किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि भगवान कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं और आप स्वयं भगवान हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जहाँ तक आप लोगों को एक रोटी खिलाने का काम करें, किसी का अवहेलना ना करें, किसी के ऊपर आप टिप्पणी ना करें मेरे मित्रों। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मित्रों। लेकिन सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग दें।